रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में शुरू हुआ युद्ध परमाणु हमले की तरफ आगे बढ़ रहा है। तभी युद्ध टालने में दुनिया के बड़े नेताओं ने दखल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों देशों का टकराव रोकने के लिए राष्ट्रपति पुतिन से बात की। दावा है कि पीएम मोदी और कई अन्य नेताओं की अपील पर पुतिन ने परमाणु हमले का विचार बदला। ओके, सो आई गिव दिस मच टू गुल्लू। ये दावा ठीक है, लेकिन सिर्फ ठीक दावों से प्राइम टाइम कहाँ चला है भाई? थोड़ा मिर्च मसाला, जय मोदी का तड़का तो होना चाहिए। सीएन की रिपोर्ट के माने तो उस वक्त खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पुतिन के अड़ियल रवैये से काफी परेशान और हताश हो गए थे। उन्होंने चीन, फ्रांस समेत कई देशों से पुतिन को समझाने की बार बार अपील करी, लेकिन जिस संवाद ने परमाणु युद्ध टाल दिया और उसकी बड़ी भूमिका निभाई, वो संवाद हुआ हमारे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। बाइडेन हताश हो गए। बाइडेन ने मोदी को बोला, तुम ही समझाओ इस पुतिन को। मोदी जी वाज लाइक, डोंट वरी मित्रों, मैं सब ठीक कर देता हूं। और फिर गुल्लू सेज कि वो संवाद जो मोदी और पुतिन के बीच में हुआ, उसी संवाद की वजह से न्यूक्लियर वॉर रुक गई। जिस संवाद ने परमाणु युद्ध टाल दिया, वो संवाद हुआ हमारे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कितना मसाला लगाया गया है सीएनएन की रिपोर्ट पे, आई विल कम टू दैट लेटर, बट सी हाउ आर भारत यूज्ड द सेम रिपोर्ट एंड टुक इट अ नॉच अप। पीएम मोदी ने रुकवाया महाविनाश, वरना पुतिन परमाणु बम फेंकने वाले थे, मोदी के कहने पर ही रुके। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की यारी से बहुत से विरोधी चिढ़ते, लेकिन इस यारी ने क्या कमाल किया है। व्हाट अ यारी। वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता अगर मोदी दखल ना देते। ये बात खुद अमेरिका कह रहा है कि मोदी ने परमाणु जंग रुकवाई है। बॉस थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। मोदी के एक इशारे पर रुक गया तीसरा विश्व युद्ध। यूक्रेन पर पुतिन ने न्यूक्लियर बम गिराने की पूरी तैयारी कर ली थी, मतलब महाविनाश बस होने ही वाला था। और बाइडेन से लेकर सुनक तक हर वर्ल्ड लीडर बेबस हो चुका था। बाइडेन से लेकर सुनक सारे वर्ल्ड लीडर्स हताश हो गए। तब मोदी की एक आवाज पर रुक गया था बड़ा संघार। बस मोदी के फोन ने ठीक कर दिया सब कुछ। जस्ट वन फोन कॉल बाय मोदी जी। आप लोग रोना बंद कीजिए। Now the CNN news report is actually, believe it or not about Modi. It's about the Biden administration and how they realize Putin may go all nuclear on Ukraine. वाह क्या सीन है। The entire report is about how Biden administration tried to avert a crisis. Multiple senior administration officials took part in an urgent outreach. Secretary of State Antony Blinken communicated US concerns very directly with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, according to senior administration officials. मतलब CNN की रिपोर्ट में बोला गया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कई सीनियर ऑफिशियल्स ने पुतिन से डायरेक्ट बात करी। द रिपोर्ट सेज यूएस एडमिनिस्ट्रेशन डिजाइन्ड अ स्ट्रैटेजी विद कोर एलाइज। Then towards the end of the report, they say China and India were also brought in. In a 1400 word copy, there's literally one line that mentions Modi. Outreach and public statements from Chinese leader Xi Jinping and Indian Prime Minister Narendra Modi helped avert a crisis. After this, there's a pic of Xi and Putin. Shame on you, CNN. मोदी जी की इतनी फोटोजेनिक पिक्चर्स हैं, एक आध लगा देते तो क्या जाता तुम्हारा? In fact, when you actually read the story, some experts are not really sure how much the Chinese and Indian intervention helped. I think the fact that we know China weighed in, India weighed in, others weighed in, may have had some effect on their thinking. The second senior administration official told me, I can't demonstrate this positively, but I think that's our assessment. So net, it's good that India played a role among several other countries like China in helping America achieve its goal with Russia. And India was part of a global effort initiated by the US. But गुल्लू बोल रहे हैं कि US एडमिनिस्ट्रेशन हताश हो गई और फिर मोदी का जादू चल गया। काफी परेशान और हताश हो गए थे। The CNN piece actually shows how US was prepared and how they were strategizing, not that they were helpless. And Modi saved the day. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए,
What Gullu and Godi types are doing is not called reporting. It's called helping Modi government's PR campaign. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को उस वक्त फोन लगाया था, एक बार नहीं कई बार दोनों की फोन पर बात हुई। सोचिए क्या मंजर होता अगर मोदी पुतिन को नहीं रोकते। अमेरिका खुद कह रहा है कि मोदी ने पुतिन को रोका तो पूरी दुनिया महाविनाश में होती। रिपब्लिक तो PR कैंपेन भी नहीं कर रहा है। They're doing something altogether different at another level. क्या फूक के शो करते हो भाई? जब तक जियो गांजा पियो। CNN की रिपोर्ट का और सुहेल एंड गुल्लू के शो का कोई कनेक्शन नहीं है, जैसे आजकल लॉजिक और प्राइम टाइम न्यूज का कोई कनेक्शन नहीं रहा। आज वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अबू धाबी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर शेख बिन जायद स्टेडियम में ये नजारा आपको दिखाते हैं। अरे ये तो अबू धाबी पहुंच गई, इंडिया के अबू के पीछे पीछे। While farmers and police at the Shambu border were locked in a pitched battle, that very evening we got to see some divine images on our TV channels. Modi ji plus Mandir trumps any news at any point. We all know that by now. जब प्रधानमंत्री मोदी ने यहां प्रवेश किया था उस समय यह पूरा स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा था। अरब वर्ल्ड का वर्ल्ड ऑर्डर मोदी ने कैसे भारत के पक्ष में बदल दिया है, ये वहां की तस्वीरें बता रही। ये आपको लगेगा कि किसी आप कॉन्सर्ट में आए हुए हैं, ऐसी इस वक्त तस्वीर है। और ये तब है जब अभी नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू नहीं किया है। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। आज का दिन सनातन के इतिहास से में माइलस्टोन जैसा है, क्योंकि UAE के अबू धाबी में जो हो रहा है वो कोई सामान्य घटना नहीं है व्यूअर्स, बल्कि इतिहास का स्वर्णिम हिस्सा बन गया है। Amish got a little too excited. 100 साल पहले चलिए, 200 साल पहले चले जाइए, हिंदुओं ने कब किसी के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया, तोड़ा? ये मैं चैलेंज करता हूं, किसी के पास एक भी प्रमाण हो तो वो पेश कर दे। किसी के पास एक भी प्रमाण हो तो वो पेश कर दे। How can you even ask that question? छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, बुजुर्ग महिलाएं आई हुई हैं और जिसको देखिए सब जगह मोदी मोदी का नारा लग रहा है। पूरे अबू धाबी में मोदी मोदी मोदी, एग्जैक्टली हाउ न्यूज स्टूडियोज में दिन रात मोदी 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 के नारे सुनाई देते हैं। Before I get into what and how of the event, I'd like to apologize to the entire UAE from the team nuisance. After USA, they were the latest victim of Sushant's ground reporting. अबू धाबी में एक इस्लामिक राष्ट्र जहां पर पूरी तरह से सिर्फ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। और मैं तो ये देखकर आया हूं अमेरिका के राष्ट्रपति के घर में, उनके घर में भी मोदी मोदी। यहाँ अब आइए अबू धाबी में मोदी मोदी। इस वक्त दुनिया के किसी हिस्से में चले जाइए, आपको मोदी मोदी की गूंज सुनाई देती है। ये बनोगे क्या साइंटिस्ट? बनूंगा, जरूर बनूंगा। हाथ में तो लव लिखे हुए हो। 8 साल का बच्चा भी कह रहा है मोदी जी इज द बेस्ट। 8 साल के बच्चे भी मोदी मोदी कर रहे हैं, क्या बात है। वैसे हमारे यहाँ तो 40 साल के न्यूज एंकर्स गोदी गोदी खेल रहे हैं कब से। 2024 में नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? So Sushant is in a Muslim country which does not give equal rights to its minorities, and it's a country which has no freedom of expression or free press. ठीक उसी जगह in that country, Sushant discovered the real meaning of secularism. भाई लोग, आप लोग क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल आपका? मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर आपका? इरफान खान। इरफान खान आपका? आसिफ। आसिफ। अब बताइए क्या कमाल की बात है, इस्लामिक राष्ट्र में हिंदू मंदिर बन रहा है और उसमें हिंदू भी मिलकर बना रहा है और मुसलमान भी मिलकर बना रहा है। इससे कमाल की बात क्या हो सकती है? कमाल की बात है, इंडिया से सुशांत को UAE जाना पड़ रहा है सेक्युलरिज्म ढूंढने। हिंदू मुस्लिम एक साथ माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के लिए टेम्पल बना रहे हैं। ऐसा इंडिया में होता तो क्या होता? यहाँ तुष्टीकरण की स्पीड बहुत ज्यादा है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। वाह सुशांत, देश के बाहर जाकर तो तुम्हें बड़ी यूनिटी इन डाइवर्सिटी नजर आती है। यहाँ इंडिया में रहकर तो तुम हर रात माइनॉरिटीज को गलाते रहते हो। There was a time when the world would look to India to learn lessons on secularism. In नया भारत, we take lessons from UAE on secularism. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वैसे सुशांत, जब UAE में घूम रहे हो थोड़ा बच के रहना। You never know, किसी ने गलती से कहीं तुम्हारा पाठशाला देख लिया तो तुम्हारी बड़ी क्लास लग जाएगी। यूएई में 30% लोग रोटी नहीं खा पाएंगे अगर इंडिया ने कह दिया कि तेल पी के सो जाओ।
तेल पी के सो जाओ। नहीं दोगे ना तेल, पियो तेल। छोड़ो यार एडिटर, हर बात वही पुराने क्लिप्स दिखाते रहते हो सुशांत के. डोंट डू दिस. Anyway, when it comes to the mandir in UAE, secularism या liberalism से ज़्यादा, it's a diplomatic move to strengthen ties. Both countries are close allies who share $85 billion worth in bilateral trade. On Tuesday, Modi held bilateral meetings with the UAE president. The Indian Ministry of External Affairs said the two countries have signed a bilateral investment treaty and a comprehensive economic partnership agreement. Basically, all this will bolster cooperation in the field of energy security, trade, digital infrastructure development between the two nations. क्या कहें, सुभान अल्लाह. अचानक दनादन रॉकेट लॉन्चर्स और मिसाइल की आवाज उनको सुनाई दे रही होगी. बूम 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 बूम. रूबिका सीधा युद्ध भूमि से रूबिका लियाकत. इजराइल में वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट. इजराइल के बढ़ते टैंक, हमास पर ताबड़तोड़ अटैक, महाजंग के बीच ग्राउंड रिपोर्ट. इमेजेस देखो, सारे गाजा के यूज करें. रिपोर्टिंग इजराइल की शांत सड़कों से की है और एक्सेंट सीधा अमेरिका से. There should be no terrorism, and the government of India is very sure that we are with Israel, and we are against any organization that tries to inflict war on you. And we are from India. Okay. Don't you worry. Take care. You too. Take care. You are the parents? Friends? Okay. Okay. Rubika, where did you pick that accent up from? Were you flying over US to reach Tel Aviv? While her channel kept promoting this as their anchor being in the war zone, we really didn't see much of war. Just Rubika in quiet streets with banal observations and even more banal questioning. जब दरवाजा नहीं खुला होगा तो आतंकवादियों ने इसे ऐसे धक्का मारकर शुरू किया होगा. You can see a skeleton here. और यहाँ गणेश जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की भी आपको तस्वीरें दिखाई देंगी. एक बार फिर से शुक्रिया गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का कि चेहरे पर मुस्कान ले आए. तो ऐसा लगा जैसे मानो हिंदुस्तान से गणेश जी ने, लक्ष्मी जी ने और सरस्वती जी ने ब्लेसिंग भेजी है कि आप फिक्र ना करें. This was built by King Herod. Bottom of it. The bottom of it, okay. The top was another nearly 90 feet higher. हाँ. It's about 90 feet higher. You have to look here. हाँ. Adrian, I think they must be tied, yeah. And then this was cut. I invite you at my place. Thank you. Take care. Thank you so much. Okay, which was the last movie that you watched? Acha, do you know Hindi? A little bit. Like? Mohabbat. Wow. It's so nice, Mohabbat. Do you know any song? मतलब यार युद्ध चल रहा है and those are the questions you're asking. आपको हिंदी आती है? एक गाना गा के सुनाना. Indian TV news this week got international fame for spreading misinformation. ट्रूडो का दिमाग कैसा चलता है यही समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ. What a giant leap for Deepak Chaurasia's journalism. पीएम के बटवे से आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? सीधा ट्रूडो के दिमाग में क्या चल रहा है इस पे डिस्कशन करेंगे. जब डिस्कशन का मेन पॉइंट ही ऐसा हो तो आगे जाके डिस्कशन कितनी पॉइंटलेस हो जाएगी, इसका थोड़ा सा डेमो देख लो. आपने ट्रूडो के दिमाग के बारे में पूछा है क्या दिमाग उसका? अरे वो तो नन्हा सा छोटा सा दूध पीता हुआ बच्चा है, उसको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में क्या मालूम है. मैं भी कह सकता हूँ ये क्रेडिबल रूमर्स हैं कि इसके जहाज में से कोकेन मिली थी हमारे स्निफर डॉग्स को. लोग कहते हैं कि नशे में था ड्रग्स के, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसका दिमाग में क्या है. लेकिन ये मैं समझ सकता हूँ जो इसकी हरकतें थी कि ये बौखला गया है, ये बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है. इसकी नौकरी जाने वाली है, इसको ये पता है. तो अब ये कोशिश कर रहा है दिखाने की, ये जो आरोप लगाए हैं भारत में कि मैं कैनेडियन रैम्बो हूँ. The PMO in Canada obviously denied this bakwas and said this is absolutely false and a troubling example of how disinformation can make its way into media reporting. But that's Canada. In India, we have anchors who listen to all this and then say this. ठीक है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. When you say something so bizarre, in India, you get more media coverage. By the way, the guy was last seen on TV news giving his expert analysis on India-China relations.
मिलियंस ऑफ चाइनीज बहुत खुश थे ये खबर सुन के कि पिंग पोंग, जो भी उसका नाम है, टिंगलिंग डिंगलिंग जो भी उसका नाम है, उसका तख्ता पलट दिया गया था। ये जो नाम लिए हैं हमारे प्रोफेसर साहब ने, ये टोंग छाम बांग छांग गुन खातो था पो थोपो, टोंग छाम बांग छांग गुन खातो था पो थोपो, क्या ही बोले अब। This guy is also being investigated by the CBI in a case of financial bungling during his term as ambassador to Sudan from 2007 to 2009. जिन बेचारों का कोई नहीं, उनके लिए टीवी न्यूज के प्राइम टाइम स्टार्स हैं अपनी डिस्कशन में बुलाने के लिए। नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम की जो योगा डे पे लोगों ने यहाँ पर न्यूयॉर्क में देखा है। सॉरी यूएस, सॉरी टू द पीपल ऑफ अमेरिका ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ न्यूयॉर्क, यू हैड टू सफर दिस गाय, वी आर रियली सॉरी। मोदी के यूएस स्टेट विजिट के बहाने सुशांत ने जितनी ग्राउंड रिपोर्टिंग इंडिया में कभी जिंदगी में नहीं करी होगी, सारी यूएस में कर डाली। इट वॉज टोटल सुशांत डे आउट। ये गोभी दिख रही है जो बड़ी हिष्ट पुष्ट गोभी है, गोभी नहीं इसको गोवा कह सकते हैं आप। और हमारे यहाँ ये यमुना के किनारे जो है वो इंजेक्शन लगा लगा के इतनी बड़ी की जाती है। यहाँ नेचुरली हो रही है या यहाँ भी इंजेक्शन लगा है? वो जो एयरपोर्ट पे ट्रॉली मिलती है जिस पर लोग सामान रख कर ले जाते हैं, वहाँ यहाँ पर उसके भी पैसे लेते हैं। $6 एक ट्रॉली का। आप जब यहाँ खड़े होके देखेंगे तो लगेगा कि चश्मा निकल निकल के बाहर आ रहा है। इस तरह से 3D एड चलता है इसमें। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे चारों, ये देखिए आ भी गया ये 3D एड वाला जो है, इसमें आप देखिए आपको लगेगा चश्मा निकल के बाहर आ रहा है। ऐसा लग रहा है चश्मा निकल के बाहर आ गया, फिर अंदर चला गया, फिर बंद हो गया। बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है चश्मा। 3D एड, वाह। आगे सुनिए सुशांत की अमेरिका पुराण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कैसे इस चकाचौंध से भरी दुनिया में वो रोशनी लाएगा जिसको इसको इंतजार है। सबको इंतजार है, क्योंकि ये चकाचौंध इनकी कैसी खोखली है और भारत कैसे चमक रहा है, उसको लेकर भी आज आपको एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ। दिखाओ भाई, यूएस कैसे खोखला है, बताइए जरा। आज हम आपको अमेरिका की महंगाई बताएंगे। सुशांत finally did a ground report on price rise. Except he didn't do it in India, of course. He went all the way 7 समंदर पार to the US to do it. Great. यहाँ सब चीज आपको एक छत के नीचे मिल जाती है, लेकिन यहाँ आप जो बार्गेनिंग करते हैं भारत में ठेले वाले से, भैया से, कि थोड़ा धनिया डाल दो, थोड़ा मिर्च डाल दो, ये सब नहीं होगा। तो आप लोग ये अमेरिका में ये मिस करते हैं कि तो फ्री में नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बोलने से भी नहीं। इंडिया वाला मिस तो करते होंगे ना, अरे थोड़ा धनिया डालो, थोड़ा मिर्च। अगर आपको सुशांत की विशेष टिप्पणी समझ नहीं आ रही हो तो टाइम्स नाउ नव भारत ऑल्सो हैड अ वेरी हेल्पफुल ग्राफिक। महंगाई पर मोदी वर्सेस बाइडेन लाइव टेस्ट। वैसे यार, महंगाई की वजह से अब इंडिया में भी सब्जी वाले धनिया फ्री में नहीं दे रहे हैं। एटलीस्ट दैट्स बीन माय एक्सपीरियंस। आजकल फ्री में पानी नहीं मिलता और आपको 160-200 रुपए पर किलो का धनिया चाहिए। क्विप्ड शंकर चौधरी, अ लोकल वेजिटेबल वेंडर इन नोएडा सेक्टर 34 इन उत्तर प्रदेश। आओ कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग इंडिया में भी करने सुशांत जी, आपको सब पता चल जाएगा। यहाँ गोलगप्पा खाने पे वो एक्स्ट्रा गोलगप्पा भी नहीं देते। नहीं, एक्स्ट्रा गोलगप्पा बिल्कुल नहीं देते हैं। What is this गोलगप्पा जर्नलिज्म यार? क्या आप लोग अमेरिका में बेकार जीवन बर्बाद कर, जब एक्स्ट्रा गोलगप्पा नहीं मिल रहा तो क्या मिल रहा है? क्या यार, बेकार जीवन। ना धनिया फ्री में मिलता है, ना फ्री में गोलगप्पा मिलता है, बिल्कुल खोखला है अमेरिका। In 2022, 63,000 undocumented Indians reached the US and sought asylum. This figure has more than doubled since 2021. In 10 years, there's been a 100-fold increase in the number of Indians caught trying to enter the US illegally through the Mexico border. But क्या यार, इनको पता ही नहीं है वहाँ फ्री में गोलगप्पा नहीं मिलता है, ऐसे ही भागे जा रहे हैं। Of course, Black Boats now also found a Pakistani angle in US. आप लोग हैं कहाँ से? पाकिस्तान से। आप भी पाकिस्तान से? अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में तो और बुरा हाल हो रखा है। मैंने देखा, हम लोग वहाँ पे कवरेज कर रहे थे तो हमने देखा वहाँ तो आटा भी नहीं मिल रहा और आटे की बोरियां आ रही है तो लुट जा रही हैं। I'm really worried about where he's going with this. और जब आप ये देखती हैं कि बगल में इंडिया में चीजें जो हैं वो सस्ती हैं, बेहतर हैं, तब और क्या महसूस होता है? नहीं? Of course. फिर ऐसा लगता है कि क्या अलग होना था, साथ ही रह गए होते तो अच्छा। Yeah. No. वो आटा नहीं खाएंगे लेकिन अलग ही रहेंगे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक तो हम पे हो रहा है यार।
Basically, the whole point of Sushant roaming around in a supermarket was to tell his audience how prices have increased in the US and how Indians have it so much better in India. Hail dear leader. ये आम का डब्बा है और ये चुन्नू मुन्नू से प्यारे से लाल से आम दिख रहे हैं. अपने यहाँ जैसे बड़े और खूबसूरत आम तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक डब्बा $12 के आसपास का है. ब्लैक बोर्ड सिन्हा, तुम यूएस में जाके आम खरीद रहे हो, कभी अपने देश के आम आदमियों से भी बात करके देखो. कभी अपने देश की सब्जी मंडियों में टमाटर प्याज भी खरीदो, सब भाव समझ आ जाएगा तुम्हें. बेटा तुम्हारा चॉकलेट महंगा हुआ है सस्ता हुआ है? I don't know. You don't know? हाँ पापा बिल भर रहे हैं तो इसको क्या पता है, इसको तो बस बताना है कि ले लो. I'm just dying of second-hand embarrassment now. By now you all get the point, right? इंडिया में तुम सब कितने लकी हो. यूएस जैसी महंगाई नहीं है, तुमको फ्री धनिया मिलता है, फ्री गोलगप्पा मिलता है, सब्जी इतनी सस्ती है. Celebrate and all hail dear leader. Or as Times Now and Republic have started calling him, all hail dear boss. तो अपनी राजकीय यात्रा पर अमेरिका में बॉस पहुंच चुके हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. अमेरिका में भी मोदी ही बॉस. बॉस की यूएस डायरी सामने आई तो उसमें दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई हैं. बॉस को देख बाइडेन बोले, आ गए मोदी, छा गए मोदी. अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं बॉस, और ऐसे में उनके लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया. अमेरिका में बॉस मोदी, चीन को लगी मिर्ची. प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका की जमीन पर लैंड करेंगे तो वहां वो एक बॉस की तरह लैंड करेंगे. आज प्रधानमंत्री मोदी वहां एक बॉस की तरह जा रहे हैं. आप देखिएगा उनकी एक जो बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाई देगी वो एक बॉस जैसी बॉडी लैंग्वेज दिखाई देगी. अमेरिका यात्रा पर मोदी द बॉस. Two of the most watched Hindi news channels in India have started calling an elected prime minister boss, and it's completely normal. चलो, एटलीस्ट देव अग्रीड बिफोर 2024 कि बॉस कौन है, असली बॉस कौन है. वैसे सुशांत, डियर लीडर की तारीफ तो ठीक है, दैट्स एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, बट व्हाई वर यू शिटिंग ऑन द यूएस व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग इन द यूएस? यही सिखाया मोदी जी ने तुम्हें? यही संस्कार है तुम्हारे? अमेरिका किसी से दोस्ती ऐसे ही नहीं करता. बड़ा मतलबी देश है, मैं तो मानता हूँ. इतनी बेइज्जती कर रहा है अमेरिका की, सारी डील कैंसिल कराएगा ये. रोड के दूसरी तरफ आपको एक लाइन नजर आएगी जहां पर गरीब लोग अमेरिका के लाइन लगाकर खड़े हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हैं, जो कि इंतजार कर रहे हैं कि वहां एक आदमी जो खड़ा है वो उनको खाना खिलाएगा. ये अमेरिका की गरीबी जो दिखाई नहीं जाती कई बार, वो आपको देखनी चाहिए भाई, कि हम गरीब नहीं हैं अकेले. दुनिया का ये हाल, और हम तो आज की डेट में बेहतर स्थिति में. वहाँ तो जिनके पास अपना घर है उनके पास भी खाने को नहीं, वो लाइन में लगे हुए हैं. अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं देखा, बच्चे लेके लाइन में लगी हुई थी कि कोई खाना दे दे. अमेरिका गरीब हो चुका है, अमेरिका में कर्जा बढ़ गया है, अमेरिका में लोगों के जो बैंक में पैसे थे वो डूब गए हैं, और भारत जो है वो बेहतर अर्थव्यवस्था के तौर पर चमक रहा है. लेकिन अमेरिका में ये जो जगह चमचमा रही है वो चमचमाहट अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में नहीं है, और इसीलिए महंगाई यहाँ पर बहुत है, बैंक्स बंद हो रहे हैं, यहाँ पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं. लोगों की नौकरियां जा रही है. दे शुड ऑल जस्ट इमिग्रेट टू इंडिया. यहाँ पे नौकरी ही नौकरी है. For someone who gets very pissed when the American or Western press criticizes India, Blackboard Sinha couldn't just stop talking about how terrible things are in the US. Maybe he felt safe in the knowledge that the robust free expression laws in the US will ensure that he remains safe in the US even while criticizing the US, the country, or the US government. No one will mob him or raid him or survey him or jail him under NSA. है ना सुशांत जी? Just some highly inflated food for thought for you.